नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानूनों का फायदा किसानों को मिलने लगा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य सरकार ने कहा, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को लगाया जाएगा किसान दरबार। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग ने पटना, वैशाली, सारण सहित 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एसके सिंघल राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानूनों का लाभ किसानों को मिलने लगा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने एसोचैम के 100वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि गांव के किसान डिजिटल मार्केट में आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब विश्व में निवेश की गतिविधियां प्रभावित हुईं, उस समय भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश किया गया। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर इतनी सकारात्मक सोच पहले कभी नहीं थी। उन्होंने इस सफलता को 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का फल बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लिए नई जगह बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना खड़ी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर गांवों में पैदा होने वाली जैविक जड़ी बूटी और कृषि उत्पादों को समर्थन मिले तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर पहुंच सकती है। प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमंडल से लेकर पंचायत स्तर तक किसान दरबार लगाया जाएगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को कृषि पदाधिकारी किसानों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान विभाग कोई अन्य कार्य नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कृषि पदाधिकारी को सप्ताह में 3 दिन किसानों के बीच रहने का निर्देश दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी दर्ज होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि 77,608 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ चालू खरीफ मौसम में
खरीद गतिविधियों से लगभग 48,28,000 किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्रालय के अनुसार बिहार, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में 411 लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। इधर राज्य में धान की खरीद के मामले में पहले स्थान पर बेगूसराय जिला है, जबकि औरंगाबाद जिले में सबसे कम धान खरीद की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सुरक्षा और प्रभाव के आधार पर विनियामक निकायों की मंजूरी के बाद ही देश में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला जारी की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 712 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,46,645 हो गई है। सबसे अधिक पटना से 288 मामले सामने आए हैं। नवादा से 35, मुजफ्फरपुर से 30, मधुबनी से 25, जहानाबाद से 24 और भागलपुर से 22 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 25 दिनों के बाद राज्य में एक साथ 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख, नाक, गला रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा है कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति कोरोना संक्रमण से खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। कोरोना के साथ 6-8 महीने निकल चुके हैं। अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती। कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं, फिर भी बीमारी जो है होके निकल भी जाती है। पर ये लापरवाही की बात नहीं है। 4 से 6 जरूर होते हैं 100 में से जिनमें की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। पता ही है आप सबको कि 1-2 में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती है। सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर ये भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप में अभी एसिम्प्टोमेटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को ना दें। जैसे ही समझिएगा जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं, साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क की बाएं तरफ रहते हैं, इसलिए कि किसी और से आपके लिए आप रिस्क ना बन जाए। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। थोड़े रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है। सोन नदी पर बने कोइलवर पुल पर अगले वर्ष 5 जनवरी से 2 फरवरी तक सप्ताह में 2 दिन वाहन नहीं चलेंगे। सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पुल पर मरम्मत कार्य किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान दक्षिणी लेन को वन वे कर पटना की ओर वाहन का परिचालन जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 26 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने पटना, गया, नालंदा, सीवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा समेत अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने कहा है कि पूरा प्रदेश कोल्ड वेव की चपेट में है। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवा के कारण तापमान में गिरावट आई है। लगातार गिर रहे तापमान के कारण बिहार के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क, दिन में धूप और सुबह एवं शाम को हवा में कनकनी बनी रहेगी। राज्य में अब तक का सबसे कम तापमान गया में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि डेहरी में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम बदलने के कारण विमान और रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। पटना आने जाने वाले 12 विमान देरी से पहुंचे। वहीं चिकित्सकों ने सांस और उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को सावधान रहने को कहा है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार सिंघल को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 1988 बैच के आईपीएस श्री सिंघल इसके पूर्व इस पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। गौरतलब है कि श्री सिंघल गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन विभाग में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे अगले वर्ष अगस्त महीने में अवकाश ग्रहण करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए एक मिसाल बन गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव
प्रत्यय अमृत को दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग ने इन्हें रिसोर्स पर्सन बनाया है। दोनों पदाधिकारी वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में डीआरआई की टीम ने 1 करोड़ 20 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त की है। यह सिगरेट लखनऊ ले जाई जा रही थी। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पटना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ओडिशा से पटना लाए जा रहे 7 क्विंटल गांजा को जब्त किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में कल विशेष रूप से चलाए गए वाहन जांच में पुलिस ने 65 अपराधियों को चोरी के 67 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 अवैध हथियार और 9 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। वहीं ओवरलोडेड वाहनों की विशेष जांच अभियान के दौरान 260 ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 151 वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया। समस्तीपुर जिले के विशेष पॉस्को न्यायालय ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में आरोपी रामलाल महतो को फांसी की सजा सुनाई है। पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि जिले के दलसिंहसराय थाना के पाट गांव में 2 जून 2018 को 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दलसिंहसराय थाने में एक मामला दर्ज कराया गया था। मुजफ्फरपुर जिले में संपन्न जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के हैमर थ्रो चैंपियनशिप में मुजफ्फरपुर की अर्पित और निकिता ने स्वर्ण पदक जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में बढ़ रही ठंड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, पटना समेत 26 जिले शीतलहर की चपेट में। प्रभात खबर की सुर्खी है, बेटियां बढ़ा रही बिहार का मान। दैनिक भास्कर ने राजगीर में बन रहे ग्लास ब्रिज पर शीर्षक दिया है, देश का पहला स्काई हैंगिंग वॉक व दूसरा ग्लास फ्लोर ब्रिज राजगीर में। आज अखबार ने 4 जनवरी से स्कूलों के खुलने पर लिखा है, शिक्षा विभाग कल जारी करेगा गाइडलाइन, बच्चे हैं खुश, जाएंगे स्कूल। दैनिक जागरण ने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भारतीय टीम की हार पर लिखा है, 86 मिनट 92 गेंद और काम तमाम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानूनों का फायदा किसानों को मिलने लगा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य सरकार ने कहा, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को लगाया जाएगा किसान दरबार। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग ने पटना, वैशाली, सारण सहित 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एसके सिंघल राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।